हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक टेलीग्राम बॉट बनाने वाले हैं और इसके बैकग्राउंड में एक एआई मॉडल्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं। इसके हेल्प से हम लोग एक कंप्लीट कैफे की ऑर्डरिंग सिस्टम को ऑटोमेट करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको ऑर्डर करने के लिए कैफे से जो भी प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है उसको कंप्लीटली ऑटोमेट किया जाएगा, ताकि आप एक एआई बॉट से डायरेक्टली चैट करके वहां पे आप इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं, अपनी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन जो भी कैफे के रिलेटेड ऑर्डर करने से पहले आपको चाहिए होगा, सारा का सारा इंफॉर्मेशन आप हमारे एआई एजेंट से जनरेट करवा सकते हैं। इस पर्टिकुलर एजेंट को बनाने के लिए जो टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज फ्रंट एंड के लिए हम लोग जहाँ पे कि यूजर इंटरेक्शन करेगा वहां पे हम लोग एक टेलीग्राम बॉट को यूटिलाइज कर रहे हैं। बैकग्राउंड में हम लोग एक N8N का एआई एजेंट्स बना रहे हैं और डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि जब भी आप ऑर्डर वगैरह प्लेस करेंगे तो वहां पे डेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि ये आपको इन्वेंट्री शोकेस कर पाए, आपकी ऑर्डर डिटेल्स को स्टोर कर पाए, जो कि कैफे को हेल्प करेगा बाद में ऑर्डर को डिस्पैच करने के लिए। ठीक है, तो इन सारे जो भी डेटा के साथ हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, सारे के सारा डेटा को हम लोग स्टोर करने वाले हैं गूगल सीट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ये होने वाला है कि यहाँ पे जितने भी टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं ये सब कंप्लीटली फ्री है। तो अगर हम लोग स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा बॉट का इनपुट बॉक्स है और राइट साइड में मेरा एआई एजेंट्स चल रहा है, जो कि मैंने N8N से बनाया है और यहाँ पे मल्टीपल टूल्स यूज किया है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक वॉक थ्रू एग्जीक्यूट किया है जिसका प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर बॉट में कोई भी आता है, कोई भी अपने टेलीग्राम अकाउंट से इस पर्टिकुलर बॉट को एक मैसेज भेजना है, दैट इज हाय। आपको जैसे ही आपका मैसेज हाय आता है तो ये प्रोसेस करेगा हमारा एआई एजेंट बैकग्राउंड में और आपको एक रेस्पॉन्स दे रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक मैसेज किया हाय और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को एक आउटपुट मिला, दैट इज मेरा जो कैफे का टेम्पलेट मैंने एक सेट करके रखा हुआ है बैकग्राउंड में, उस पर्टिकुलर टेम्पलेट यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। और इस पर्टिकुलर टेम्पलेट्स को देख के यूजर ये समझ सकता है कि इस पर्टिकुलर बॉट एक कैफे के लिए ऑर्डर को हैंडल करने वाला है। और यहाँ पे जो चीजें मैं एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, दैट इज प्लेस एन ऑर्डर, एफएक्यू एंड इन्फॉर्मेशन, चेक ऑर्डर स्टॉक। ठीक है, उसके बाद यूजर ने एक मैसेज डाला कि मेरे को देखना है कि इसका इन्वेंट्री में क्या क्या, अभी मेन्यू में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो सिंपली आपको उसके रिलेटेड मैसेज करना है। यहाँ पे मैंने एक स्टॉक प्लेस के लिए इनपुट डाला और उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए मेरा जो मेन्यू है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेन्यू का डिटेल्स यहाँ पे शोकेस हो गया। वंस आफ्टर ये मेन्यू का डिटेल शोकेस होने के बाद यूजर एक ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, तो उस ऑर्डर के डिटेल्स यहाँ पे इनपुट किया इसने और यहाँ पे देख सकते हैं आपको आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद ये मैंडेटरी ये है कि आपको ऑर्डर कंफर्म करने से पहले जो भी आप लोग प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद कितना क्वांटिटी आप करना चाहते हैं और कौन आपका क्या नाम है, ये सब चीजें मैंडेटरी है ऑर्डर प्लेस करने के लिए। इसीलिए आपको ये एआई एजेंट्स इन सारे चीजों की इंफॉर्मेशन मांगता रहेगा। वंस आफ्टर आप ये सारा इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो ये इसको डेटाबेस में स्टोर करने वाला है, जो कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की केस में हम लोग एक एक्सेल शीट को यूटिलाइज कर रहे हैं जहां पे कि ये डेटा को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस देखिए, मैंने एक कंप्लीट ऑर्डर प्लेस किया यहाँ पे और जिस पर्टिकुलर ऑर्डर को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक लैंग्वेज को चेंज करके यहाँ पे और एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाला, मैसेज की कॉरस्पॉन्डिंग में अभी वेट कर रहा हूँ कि मेरे को एक नया रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, मेरे को एक रेस्पॉन्स मिले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को एक रेस्पॉन्स मिल गया। सेम टेम्पलेट्स मेरे को मिला कि ये कैफे का है और कैफे में आप ये सारे चीजें कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी ट्राई करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, दैट इज हम लोग अभी हिंदी में ट्राई करते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ऐसे मैंने अभी हिंदी में लिखा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्पेलिंग वगैरह भी कुछ जगहों पे गलत लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि ये इसको प्रोसेस कर पा रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ जगहों पे स्पेलिंग में मिस्टेक किया, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे हिंदी में ये टेक्स्ट इनपुट दिया है। और हमारा एलएलएम मॉडल बैकग्राउंड में जो एआई एजेंट्स में हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, ये इजीली इसको इंटरप्रेट कर पा रहा है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट होना चाहिए आपको मिल रहा है। यानी कि हम लोग अभी ये मेन्यू का डिटेल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे मेन्यू मिल गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा कि मेरा नाम ये है और मैं एक कोल्ड कॉफी ऑर्डर करना चाहता हूँ। अभी देखते हैं कि ये हमारे लिए कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर ऑर्डर फॉर कोल्ड कॉफी इज कंफर्म्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग जाके देखते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे आप चैट करते जाएंगे फॉर जो रेस्टोरेंट्स के लिए आपका डेटा चाहिए ना, उनको प्रोसेस करने के लिए, वो डेटा भी हम लोग पार्शियली इसको स्टोर कर रहे हैं। तो अभी अगला यहाँ पे ऑर्डर आप देखेंगे ना, तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
ऑर्डर की टैब में मैं जैसे जाऊँगा यहाँ पे ऑर्डर की टैब में, यहाँ पे लाइक मैंने मल्टीपल ऑर्डर्स ट्राई किया है, उसका डिटेल्स ऑलरेडी है और अभी जो ऑर्डर हमने प्लेस किया था दैट इज़ लाइक यहाँ पे नेम मंजीत हमने डाला था, उसके बाद प्रोडक्ट हमने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया था, उसके बाद ऑर्डर क्वांटिटी 1 डाला था और ऑर्डर डेट आप देख सकते हैं आज का डेट और अभी का टाइम है, ठीक है? उसके बाद ऑर्डर कंफर्म हो गया है। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने लेफ्ट साइड में डाला है एज़ एक्यूरेटली सेम इन्फॉर्मेशंस रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा गूगल शीट में, जो कि ये बिज़नेस को हेल्प करेगा अपनी ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए। और यहाँ पे ये बॉट देख रहे हैं कितने सीमलेसली लाइक डेटा को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है? तो ये कंप्लीट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप फॉलो करके एज़ लाइक कैफ़े हमने यहाँ पे ऑटोमेट किया है, आप डिफरेंट बिज़नेसेस की प्रोसेसेस को भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप चाहें तो इस पर्टिकुलर एआई एजेंट्स को और इस पर्टिकुलर बॉट को कैसे डेवलप कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को डेवलप करने के लिए आपको एक कुछ टूल्स चाहिए, ठीक है? जैसे कि लाइक फ्रंट एंड के लिए आपको टेलीग्राम चाहिए, तो आपके पास एक टेलीग्राम अकाउंट होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ लाइक इस पर्टिकुलर कंप्लीट एआई एजेंट्स को हम लोग बना रहे हैं n8n की हेल्प से, तो आपके सिस्टम में n8n सेटअप होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम लोग n8n लोकल में यूटिलाइज़ करते हैं, तो ये कंप्लीटली फ्री है क्योंकि n8n एक ओपन सोर्स सर्विस है। पर अगर आप इसका वेब वर्ज़न यूटिलाइज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको प्लेटफ़ॉर्म चार्ज पे करना पड़ता है 2000 अराउंड। तो ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखा हुआ है कि आप कैसे लोकल सिस्टम में n8n को सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन से लिंक है, उसको लाइक विज़िट करके आप सेटअप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है n8n अगर हम लोग लोकल सेटअप में यूटिलाइज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो पोर्ट होता है वहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि ये लोकल होस्ट के किसी भी पोर्ट में रन हो सकता है। जो भी पोर्ट आप सेटअप करेंगे, इसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है दैट इज़ लाइक 5678, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग टेलीग्राम को फ्रंट एंड की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो टेलीग्राम एक वेब है होस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है। तो एक वेब होस्टेड प्लेटफ़ॉर्म से लोकल प्लेटफ़ॉर्म को कनेक्शन नहीं हो सकता है ये पर्टिकुलर प्रोसेस। तो इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग इसके बीच में एक एनजी रॉक को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो कि एक गेटवे की तरह काम करने वाला है, जो कि एक वेब बेस्ड टेलीग्राम को कनेक्ट करवाएगा हमारा लोकल n8n से विदाउट एनी इश्यू, ठीक है? उसके बाद जैसे कि हमने आप ऑलरेडी आपको बताया कि लाइक छोटे-मोटे एप्लीकेशंस में हम लोग डेटाबेस को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। आपको यूजुअली पता होगा स्मॉल बिज़नेसेस होते हैं, उनके पास इतना फंड्स वगैरह नहीं होता है कि वो एक डेटाबेस वगैरह मेंटेन कर पाएँ। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको डेटा स्टोर करने के लिए एक्सेल यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एक्सेल को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो आपके पास एक एक्स लाइक गूगल अकाउंट होना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग गूगल शीट को यूटिलाइज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो आपको टेलीग्राम सेटअप करना है, n8n सेटअप करना है, ngROC सेटअप करना है और एक गूगल शीट आपको एक्सेस करना है, ठीक है? चलिए पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द n8n प्रोसेस बिल्डिंग, ठीक है? तो n8n में प्रोसेस डेवलप करने के लिए पहले आपको n8n को रन करना पड़ेगा और जैसे आपको पता है n8n हम लोग लोकल में डॉकर डेस्कटॉप की हेल्प से यहाँ पे रन कर रहे हैं, ठीक है? तो सिंपली आपको क्या करना है, डॉकर डेस्कटॉप को आपका टर्न ऑन कर देना है। वंस आफ्टर आपका डॉकर डेस्कटॉप ऑन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, n8n को रन करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया, टेलीग्राम से हम लोग लोकल n8n को कनेक्ट करेंगे और उस बीच में एक गेटवे को यूटिलाइज़ करेंगे दैट इज़ लाइक ngROC। सो आपको n8n को यूटिलाइज़ करने से पहले आपको रन करना पड़ेगा यहाँ पे ngROC को, ठीक है? तो ngROC को ऑन करने के लिए ngROC को भी हम लोग यूटिलाइज़ करने वाले हैं डॉकर डेस्कटॉप से। सो ngROC को रन करने के लिए ऑलरेडी हमने एक कमांड रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आप ngROC को कैसे अपने लोकल सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं, तो उसके भी कंप्लीट प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पे है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप वहाँ से विजिट करके इज़िली उसको देख सकते हैं, ठीक है? तो अभी सिंपली मैं इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी कर रहा हूँ, आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाना है। अभी एक नया टर्मिनल हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नया टर्मिनल ओपन कर लिया। यहाँ पे सिंपली ngROC का कमांड को आपको रन करना है। आपको 1 मिनट वेट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट निकल गया और यहाँ पे एक फॉरवर्ड यूआरएल आपको मिल गया, जो कि लोकल होस्ट को रिडायरेक्ट करने वाला है। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर यूआरएल में कोई भी रिक्वेस्ट करें, तो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हमारा लोकल होस्ट को इजीली एक्सेस करवा देगा, ठीक है? सो इसके लिए क्या करते हैं, पहले सिंपली हम लोग इस पर्टिकुलर यूआरएल को ओपन कर लेते हैं और इसको स्टोर कर लेते हैं कहीं पे, ठीक है? सो जैसे कि ऑलरेडी हमने बताया n8n को हम लोग यूटिलाइज़ करने वाले हैं और यहाँ पे जो वेबहुक यूआरएल हम लोग प्रोवाइड करने वाला है जिससे कि टेलीग्राम को कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे ngROC का पब्लिक यूआरएल, ठीक है? तो उसके लिए मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, सो यहाँ पे मैंने n8n का कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया और मैं अभी वेट कर रहा हूँ ताकि मेरा n8n रन हो जाए, ठीक है?
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा NA10 रन हो गया और जैसे कि ऑलरेडी हमने आपको बताया था ngrok का URL से ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ से इस पर्टिकुलर URL से राउट हो रहा है हमारे लोकल होस्ट में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्राउजर में चले जाते हैं। ब्राउजर में जाने के बाद सिंपली आपको ब्राउजर में चले जाना है, ब्राउजर को बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली हम लोग ओपन करते हैं इस पर्टिकुलर URL को। जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर URL को एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा NA10। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्टर वगैरह करने के लिए मांगेगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अकाउंट्स बना के रखा हुआ था, इसी वजह से मुझे लाइक रजिस्टर नहीं करना पड़ रहा है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, वर्कस्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको क्रिएट वर्कस्पेस पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक वर्कस्पेस का नाम सेट कर देना है और ये कंप्लीटली रेडी हो गया आपको एजेंट बनाने के लिए। तो जो प्रोसेस था हमारा, टेलीग्राम बॉट से हमें एक मैसेज रिसीव करना है, उस मैसेज को प्रोसेस करना है, उसके बाद हमें उस मैसेज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा इन्वेंट्री चेक करना है, हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह को चेक करना है और यूजर को हेल्प करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज लाइक हमें टेलीग्राम से इनपुट लेके आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एट फर्स्ट स्टेप पे करना है, यहाँ पे टेलीग्राम टाइप करना है, उसके बाद आप टेलीग्राम पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऑन मैसेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑन मैसेज आ गया, यहाँ पे ट्रिगर ऑन मैसेज मैंने चूज किया, यहाँ पे टेलीग्राम अकाउंट से मांग रहा है, ठीक है। तो टेलीग्राम अकाउंट आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट ए न्यू क्रेडेंशियल पे चले जाते हैं। जैसे ही आप क्रिएट ए न्यू क्रेडेंशियल पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एसएस टोकन मांग रहा है, ये इनपुट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम ओपन कर लेते हैं, टेलीग्राम वेब, ठीक है, टेलीग्राम वेब। तो जैसे कि ऑलरेडी हमने आपको बताया था, टेलीग्राम वेब को यूटिलाइज करने से पहले आपके पास एक टेलीग्राम का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास टेलीग्राम का अकाउंट नहीं है तो आप मोबाइल डिवाइस से लाइक टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को यूटिलाइज करके टेलीग्राम अकाउंट्स बना लीजिए, ठीक है। वंस आफ्टर आप टेलीग्राम अकाउंट्स बनाते हैं तो आपको टेलीग्राम ओपन करना है और यहाँ पे आप लोग क्या करने वाले हैं, एक बॉट बनाने वाले हैं, जिस पर्टिकुलर बॉट में हम लोग इनपुट डालेंगे जो कि हमारा NA10 की बैकग्राउंड में ट्रिगर होने वाला है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या सर्च करना है, बॉट फादर, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है बॉट फादर। सो वंस आफ्टर आप बॉट फादर पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लाइक बॉट्स वगैरह बनाया है, इसकी वजह से यहाँ पे मेरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको दिखाने वाला नहीं है। अभी आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट इनपुट देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट मैंने इनपुट दिया बॉट फादर पे और यहाँ पे मेरे को एक मेन्यू मिल गया और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यू बॉट बनाने वाले हैं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा और एंटर करना है आपको, ठीक है। ऑल राइट ए न्यू बॉट, हाउ आर यू गोइंग टू कॉल इट, प्लीज चूज ए नेम फॉर योर बॉट। तो ये बोल रहा है कि आपके बॉट के लिए एक नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे फूड ड्रिंक्स कैफे अंडरस्कोर कैफे, ठीक है, ये मेरा बॉट का नाम मैंने सेट कर दिया। गुड, नाउ लेट्स चूज एन यूजर नेम फॉर योर बॉट, इट मस्ट बी एंड विद बॉट। सो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, आपको एक यूजर नेम चूज करना है आपकी बॉट के लिए और वहां पे अंडरस्कोर बॉट लगाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बॉट अंडरस्कोर लगा देते हैं, उसके बाद एंटर किया मैंने। यहाँ पे सॉरी दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, प्लीज ट्राई समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर यूजर नेम ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूजर नेम में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि मैं कैफे1, ठीक है, कैफे1 कर दिया, बॉट को एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बॉट बनके रेडी हो गया। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक एसएस टोकन भी हमें मिल गया, इस पर्टिकुलर एसएस टोकन को सिंपली आपको कॉपी करना है और ये हमारा बॉट बन गया है, ठीक है। अभी आपको बॉट को एक्सेस करने के लिए सिंपली इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बॉट आ गया है। इस पर्टिकुलर बॉट को हम लोग अभी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट काम जो हमारा है दैट इज लाइक इस पर्टिकुलर बॉट को हमें कनेक्ट करवाना है हमारे NA10 में। तो जैसे कि वहां से ऑलरेडी हमने टोकन को कॉपी किया था, इस टोकन को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको सेव करते हैं। वंस आफ्टर आप सेव करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड आ गया। इसका मतलब हमारा टेलीग्राम हमारा NA10 से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये कनेक्ट हो गया, इसको सिंपली सेव हो गया है, बैक जाते हैं और यहाँ पे अकाउंट 3 देखिए हमने सेटअप कर दिया है, ठीक है। तो अभी आप लोग सिंपली बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद आपको टेलीग्राम वेब पे चले जाना है और यहाँ पे जो भी मैसेज मैं अभी करूंगा उस पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे जैसे ही मैंने लाइक स्टार्ट किया, यहाँ पे एक मैसेज मैंने इनिशिएट किया, उस पर्टिकुलर मैसेज को मैं अगर यहाँ पे NA10 में आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे NA10 में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मैसेज आ गया, जैसे टेक्स्ट में आप देख सकते हैं स्लैट स्टार्ट। इसका मतलब हमारा पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, जहां से कि हम लोग इजीली एक टेलीग्राम बॉट से हम लोग इनपुट ले पा रहे हैं हमारे NA10 के एजेंट्स के लिए। नेक्स्ट चीज
इज लाइक हम लोग यहाँ पे एआई इंजन सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, एआई पे एंटर कर देना है, उसके बाद आपको एआई एजेंट पे क्लिक कर देना है। ये हमारा इंजन होने वाला है जो कि हमारा कंप्लीट प्रोसेस को हैंडल करने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एजेंट को ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो मैसेज हमारा टेलीग्राम से आएगा उस पर्टिकुलर मैसेज को सिर्फ आपको सेटअप कर देना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ऑप्शन में डिफाइन बिलो को चूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, बॉट का जो भी मैसेज है उस मैसेज को यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। सो सिंपली आपको क्या करना है, ये टेक्स्ट को यहाँ से उठाना है और यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो जब जो भी लाइक मैसेज वगैरह हमारा टेलीग्राम अभी रिसीव करने वाला है, ये टेलीग्राम, वो एआई एजेंट इजीली उसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, फूड ड्रिंक्स कैफे हो गया, ये अंडरस्कोर ऐड कर देते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर कैफे हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम चेंज हो गया। अभी क्या करना है, अभी जो भी मैसेज आएगा उस मैसेज को रीड करके उसको प्रोसेस करना है। हमें प्रोसेस करने के लिए एक ब्रेन चाहिए हमें, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम एक ब्रेन यूटिलाइज करेंगे, दैट इज नथिंग बट ए एलएलएम मॉडल, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर एलएलएम मॉडल को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मॉडल चूज करना है। आप लाइक चैट जीपीटी का मॉडल यूज कर सकते हैं, आप एंथ्रोपिक का मॉडल यूज कर सकते हैं, आप क्वान का मॉडल यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे गूगल का जेमिनी मॉडल को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, गूगल जेमिनी चैट मॉडल, गूगल जेमिनी चैट मॉडल को चूज करने के बाद यहाँ पे मैंने अकाउंट्स बनाया है, वो अकाउंट्स मैंने ऐड कर दिया है, मैंने इसको फ्लैश में ऐड कर दिया है। अगर आपको गूगल पता नहीं है कि गूगल कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो पे आपको चला जाना है, ठीक है। गूगल एआई स्टूडियो पे जाना है, आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए। वंस आफ्टर आप गूगल एआई स्टूडियो में जाते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप जेमिनी का एपीआई की को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट एपीआई की, गेट एपीआई की का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली यहाँ पे गेट एपीआई की पे क्लिक करना है और ये आपको लेके जाएगा डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट एपीआई की पे अगर आप क्लिक करेंगे देन क्रिएट ए न्यू की, यहाँ पे आपको नेम देना है, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। ये आपके लिए एक जेमिनी एपीआई की क्रिएट कर देगा, जिस पर्टिकुलर एपीआई की को आपको लेके आना है और यहाँ पे आपको सेट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें सेट करते हैं तो ये आपके लिए सेट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी हमने अकाउंट सेट किया है, लाइक द सेम आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एपीआई की को ऐड करना है, सेव करना है और ये आपका जेमिनी एपीआई की सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एपीआई की को सेट किया है, इसकी वजह से हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा ये सेट हो गया है। नेक्स्ट इज लाइक जैसे ही बॉट पे एक यूजर आता है, बॉट में एक मैसेज डालता है, वो मैसेज हमारे टेलीग्राम का ट्रिगर होगा। ये टेलीग्राम उसको मेरा एआई इंजन में भेजेगा, मेरा एआई इंजन उस पर्टिकुलर मैसेज को भेजने वाला है मेरा जेमिनी चैट मॉडल के अंदर, ठीक है। पर यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि मैं कुछ भी रैंडम इनपुट अगर मेरे को मिल गया, उस पर्टिकुलर रैंडम मैसेज को भी ये मेरा एलएलएम को भेज देगा। तो ये एलएलएम उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ भी एक रैंडम आंसर देके उस पर्टिकुलर आंसर को हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं हमारे यूजर को, जो कि हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल सेटअप करना पड़ेगा। रूल सेटअप करने के लिए कुछ कमांड्स हम लोगों को यहाँ पे एआई इंजन को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि व्हेनेवर हम लोग कोई भी लाइक मैसेज यहाँ पे रिसीव करें टेलीग्राम से, तो ये उस पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करेगा और अकॉर्डिंगली ये प्रोवाइड करेगा एलएलएम मॉडल को, ताकि एलएलएम मॉडल उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे बिजनेस की कॉरस्पॉन्डिंग मैसेजेस है उसका रेस्पॉन्स देगा, ना बल्कि लाइक रैंडम चीजों का भी ये रेस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट रूल्स दिया हुआ है। तुम फूड ड्रिंक्स कैफे का एक एआई असिस्टेंट हो, whenever user send their first message like hi hello reply with this, एक टेम्पलेट जो भेजना है हमें जब भी हमें यूजर से हाय हेलो आए, ठीक है। इफ यूजर वांट्स ऑर्डर, हमें ये ऑर्डर ऐसे प्रोवाइड करना है। इफ यूजर वांट एफएक्यू, हमें ऐसे देना है। इफ यूजर वांट चेक ऑर्डर एंड चेक स्टेटस, हमें ऐसे प्रोवाइड करना है। इफ यू वांट लाइक कैंसिल ऑर्डर, तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो ये सारा रूल्स हमें ऐड करना पड़ेगा हमारा एआई इंजन के साथ, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपको चले जाना है बैक जाके यहाँ पे आपको सिंपली डबल क्लिक करना है, वापस जाना है ऐड ऑप्शन सिस्टम मैसेज में आपको यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैसेज पेस्ट कर दिया और ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट इज लाइक हमको एक सिंपल मेमोरी चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी इनपुट आएगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें एलएलएम से जनरेट करके यहाँ पे देना है। पर यहाँ पे एक दिक्कत है कि मान के चलिए एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग इस पर्टिकुलर बॉट को यूटिलाइज करके मल्टीपल मैसेज कर रहे हैं, तो वहां पे हमें एक मेमोरी चाहिए, सिंपल मेमोरी, जो मेमोरी की ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूजर का 5 से 10 मैसेज को लाइक रीड करे और उस पर्टिकुलर चीजों को स्टोर करे, ताकि हमारे एलएलएम को
ये मदद मिले कि कौन सा यूजर को कौन सा रेस्पॉन्स भेजना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक सैंपल मेमोरी यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, सैंपल मेमोरी आपको लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जेसन सेशन आईडी ये हमें मांग रहा है। तो सेशन आईडी तो हम लोग यहाँ प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, चैट आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको हटाना है यहाँ से, चूज ट्रिगर नोड्स डिफाइन बिलो, और यहाँ पे आपको चैट आईडी प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चैट आईडी प्रोवाइड कर दिया, बैक जाना है आपको, ये हमारा सैंपल मेमोरी होके सेट हो गया है। ठीक है, अभी हमारे एलएलएम मॉडल को कुछ इनपुट डेटा देना पड़ेगा जो कि हमारे बिजनेस के रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे एक कैफे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो कैफे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होता है जिस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के ऊपर ये एलएलएम अपना आउटपुट जनरेट करने वाला है। दैट इज लाइक कि हम हमारा जो मेन्यू है, हमारे पास जो इन्वेंट्री है, उस पर इन्वेंट्री का डिटेल्स हमें एआई मॉडल्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी हमने गूगल शीट्स बना के रखा हुआ है, उस पर्टिकुलर गूगल शीट को हम लोग एक्सेस करेंगे और वहां से इजीली डेटा इनपुट कर पाएंगे हमारे एआई एजेंट्स के लिए। तो यहाँ पे टूल सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे गूगल शीट आपको सर्च करना है। ठीक है, गूगल शीट को सिंपली सर्च करना है, उसके बाद आपको गूगल शीट टूल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अकाउंट्स देना है। अगर आपको नहीं पता है कि लोकल N8N में कैसे गूगल शीट को इंटीग्रेट करते हैं, तो ऑलरेडी हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हमने एक्सप्लेन किया है कंप्लीट चीजें। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको विजिट करके अपने लोकल N8N में इजीली एक्सेल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, इसकी वजह से यहाँ पे हमारा अकाउंट कनेक्टेड है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एक्सेल सीट को यहाँ पे एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्च करते हैं, फूड डिलीवरी सिस्टम बोल के हमने एक एक्सेल सीट यहाँ पे मेंटेन किया है। उसके बाद उस पर्टिकुलर शीट में जो हमारा टैब्स हैं, दोज आर लाइक इन्वेंटरी, ऑर्डर्स एंड एफएक्यू। तभी हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंटरी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इन्वेंटरी हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो इन्वेंटरी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा इन्वेंटरी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल मेंटेन कर रहा हूँ, उस टेबल में मैं रखा है वेज मील कॉम्बो, पनीर बटर मसाला, ये सारे इन्वेंटरी में है मेरे पास जो कि एक यूजर ऑर्डर कर सकता है। उसके बाद मैं क्या किया है, यहाँ पे एक एफएक्यू मैंने लिखा है। जिस पर्टिकुलर एफएक्यू में मैंने कुछ कॉमन आस्क क्वेश्चंस का आंसर डाला हुआ है। जैसे कि एलएलएम मॉडल किसी भी इनपुट को लेगा और उसके हिसाब से, उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के हिसाब से इसको प्रोसेस करके आंसर देता है। और आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आंसर अगर देना है तो उस पर्टिकुलर जो भी लाइक उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर होगा, उसका क्लू आपको कुछ देना पड़ेगा एलएलएम को, ताकि उस पर्टिकुलर डेटा से वो प्रोसेस करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करके ये यूजर को प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ एफएक्यू डाल दिया है, आप भी इस पर्टिकुलर एफएक्यू को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक ऑर्डर का शीट बनाया है, जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में जो भी यूजर मेरे को कुछ भी ऑर्डर देगा, उस पर्टिकुलर यूजर का ऑर्डर को मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो कैफे है उस पर्टिकुलर कैफे में मैं इजीली मेरा ऑर्डर्स को मैनेज कर सकूं, ताकि यहाँ पे मेरे को सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कितने कस्टमर ने मेरे यहाँ पे ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, सारा चीज का एक डेटा रहेगा। एज लाइक हम लोग एक डेटाबेस की तरह इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, बैक टू द N8N, जैसे हमने आपको बताया, फर्स्ट हम लोग इन्वेंट्री यहाँ पे सेट कर दिए, उसके बाद आपको बैक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री सेट हो गया, इसका नाम चेंज कर देते हैं इन्वेंटरी। ठीक है, इन्वेंटरी हो गया। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर हमें सेट करना है। ठीक है, तो एफएक्यू अभी ऐड कर देते हैं, ताकि कुछ अगर कॉमन क्वेश्चन कोई पूछता है तो उस कॉमन क्वेश्चन की कॉरेस्पॉन्डिंग हमें हमारा एलएलएम इजीली रेस्पॉन्स कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, शीट गूगल शीट करना है, गूगल शीट को चूज कर लेना है, उसके बाद जाना है यहाँ पे और गेट रो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फूड डिलीवरी सिस्टम, उसके बाद शीट एफएक्यू को हमें चूज कर देना है और यहाँ पे गेट रो ही होएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एफएक्यू चूज करना है और यहाँ पे लाइक सेट ऑटोमेटिकली गेट ऑर्डर, ऐसे ही गेट रो ऐसे ही होने वाला है। उसके बाद बैक जाते हैं और ये आप देख सकते हैं हमारा एफएक्यू सेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ इसका नाम हम लोग कर देते हैं एफएक्यू बैक। ये एफएक्यू सेट हो गया। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं, गूगल शीट ऐड करेंगे। ठीक है, गूगल शीट में चले जाते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा ऑर्डर वाला शीट को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे फूड डिलीवरी सिस्टम हो गया, चूज फ्रॉम लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्स को चूज कर लेते हैं, ताकि जो भी ऑर्डर वगैरह करेगा उसका यहाँ पे स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली आपको डेटा नहीं लेना है, बल्कि आपको डेटा इंसर्ट भी करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जाना है ऐप एंड अपडेट रो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप ऐप एंड अपडेट रो पे करते हैं तो यहाँ पे सारा का सारा जो कॉलम्स है, वहां पे सारे कॉलम्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है, कॉलम टू मैच ऑन। तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर नेम कर देते हैं। ठीक है, कस्टमर नेम की जगह पे हम लोग कस्टमर नेम को ऑटो मॉडल कर देते हैं।
फूड आइटम्स हम लोग एआई से ही ले लेते हैं, क्वांटिटी ऑर्डर हम लोग एआई से ले लेते हैं, ऑर्डर डेटा हमें और स्टेटस हमें चूज करना है, ठीक है। तो एआई, इसी को भी एआई ऑर्डर डेट में हम लोग करंट टाइम को लेने वाले हैं। तो करंट टाइम का एक लाइक यहाँ पे स्क्रिप्ट होता है, जो स्क्रिप्ट हम लोग कॉपी करके ले आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या करने वाला है, करंट सिस्टम टाइम को उठाएगा और इसको इजीली यहाँ पे सेट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ये जैसे ही आप स्क्रिप्ट रन करते हैं तो आपको करंट टाइम यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया, ये कंप्लीट सेटअप हो गया। अभी हम लोग बैक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैट मॉडल सेट हो गया, सैंपल मेमोरी सेट हो गया, अपेंड और अपडेट सेट हो गया, एफएक्यू हो गया, रॉ एंड शीट हो गया, इन्वेंटरी हो गया। यहाँ पे ऑर्डर आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर करना है, ORDR। सो यहाँ पे हमारा इनपुट आया, इनपुट जाएगा फुड ये एआई इंजन में, एआई इंजन यहाँ से रीड करेगा डेटा, उसके हिसाब से ये मॉडल को भेजेगा। अभी हमें क्या करना है, हमारे बॉट में एक रेस्पॉन्स मैसेज भेजना है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, सिंपली एग्जीक्यूट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। वापस मैं जाता हूँ मेरे बॉट पे और यहाँ पे मैं हाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाई डाला, बैक टू मेरा N8N चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज आया, फूड ड्रिंक्स कैफे में गया, ये प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे ये घूम रहा है अभी, ठीक है। अभी ये मॉडल में गया, मॉडल में जाने के बाद तो यहाँ पे अगर मैं इनपुट देखूं तो आप देख सकते हैं मैंने हाई भेजा, ठीक है, जो कि यहाँ पे रिसीव हुआ है। उसके बाद मैं अगर एआई इंजन को ओपन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को हाई यहाँ पे आया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाई मेरे को आया है, ठीक है। अभी ये क्या किया, चैट मॉडल के पास में अगर जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मेरा हाई की मैसेज लिया और हाई की कोरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट जनरेट किया है, ठीक है। एक आउटपुट जनरेट किया, उस आउटपुट जनरेटेड आउटपुट को उसने भेजा होगा यहाँ पे, ठीक है। सैंपल मेमोरी पे मैं अगर देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो भी लाइक इनपुट वगैरह आया है, सारा इनपुट यहाँ पे शोकेस कर रहा है। तो अभी मेरे को एक कॉल बैक टेलीग्राम मैसेज सेटअप करना पड़ेगा, जो कि सेम बॉट को जो भी मैसेज फाइनल मैसेज होगा उसको रिटर्न कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको क्लिक करना है, टेलीग्राम ओपन कर लेना है, टेलीग्राम पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, सेंड टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है, टेलीग्राम अकाउंट कनेक्टेड है। तो सिंपली मैं आपको सिंपली मेरे को यहाँ पे चैट आईडी प्रोवाइड करना है। चैट आईडी के लिए मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम को ट्रिगर पे चले जाऊंगा। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जाना है आईडी में, ठीक है, चैट आईडी में जाना है और इस पर्टिकुलर आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये आईडी हो गया मेरा। अभी यहाँ पे टेक्स्ट में क्या करना है, जो भी लाइक आउटपुट मैसेज मेरा एआई मेरे को दे रहा है उस पर्टिकुलर मैसेज को मुझे उठा के यहाँ पे सेट कर देना है। सो नाउ ऑनवर्ड्स जो कभी भी यहाँ पे एक मैसेज ट्रिगर होगा और ये मैसेज यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मेरा रूल इंजन वगैरह सब कुछ ये रीड करेगा। उसके बाद ये एलएलएम को भेजेगा, ये एलएलएम मॉडल डिसाइड करेगा कि इसके साथ क्या करना है, ताकि ये ऑर्डर स्टोर करना है, एफएक्यू में जाना है या इन्वेंटरी चेक करना है। उसके हिसाब से ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी फाइनल आउटपुट होगा मेरा ये बॉट में भेज देगा अभी, ठीक है। तो अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो सिंपली मैंने एग्जीक्यूट प्रोसेस किया, मैं मेरा बॉट पे गया, यहाँ पे मेरे को हाई भेजना है, ठीक है। वंस आफ्टर हाई भेजते हैं, बैक टू N8N। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पे वर्क फ्लो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी मैं टेलीग्राम पे जाऊं तो आप देख सकते हैं हाई मैंने मैसेज डाला, उसने मेरे को वेलकम टू फूड ड्रिंक्स कैफे, हाउ कैन यू हेल्प यू टू प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है। तो ये अभी मेरे को जो टेम्पलेट मैंने रूल इंजन पे सेट किया था, सारा का सारा इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। अभी मैं मैसेज करता हूँ, आई वॉन्ट टू ऑर्डर फूड, आई नीड लिस्ट ऑफ फूड आइटम, ठीक है। मैंने कई जगह स्पेलिंग वगैरह गलत लिखा है, पर ये कोई बात नहीं, ये काम करेगा, ठीक है। अभी सॉरी, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं मैसेज डाल रहा हूँ पर वो पर्टिकुलर मैसेज का आउटपुट मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा N8N प्रोसेस रनिंग नहीं है। तो सिंपली मैं इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट करना है, वापस जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मैसेज मैंने पहले भेजा था ना, उस मैसेज अभी प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि ये पहले ऑन नहीं था तो वो ऑन द वे था। अभी जैसे मैं इसको ऑन कर दिया तो ये प्रोसेस करना शुरू कर दिया है उस पर्टिकुलर सेम मैसेज को, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। मैं जाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऑर्डर फूड करने के लिए जो मेन्यू है उसको देखने के लिए बोला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर इज योर अवेलेबल मेनू, वेज कॉम्बो, पनीर बटर चिकन करी, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज योर नेम, व्हिच फूड आइटम वुड यू लाइक टू ऑर्डर एंड
व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। जैसे ऑलरेडी हमने बताया था आपको, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये कहाँ-कहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ से फुटरिंग्स, ये ट्रिगर, टेलीग्राम ट्रिगर पे आया, यहाँ से फुटरिंग्स कैफे में गया, उसके बाद रूल इंजन को फॉलो किया, इसने मॉडल पे गया, मॉडल ने डिसाइड किया कि हमें उस पर्टिकुलर डेटा को इन्वेंट्री से उठाना है, तो इन्वेंट्री में ये चला गया। ठीक है, अभी मैं अगर इन्वेंट्री में जाके आपको दिखाऊं, तो ये इन्वेंट्री में आप देख सकते हैं वेज मील कॉम्बो पनीर, जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाला हुआ है हमारे इन्वेंटरी में, सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें रिप्लाई में इजीली हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, सो नाउ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारा नाम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये बॉट हमें मांग रहा है व्हाट इज योर नेम एंड व्हिच फूड आइटम वुड यू लाइक टू ऑर्डर एंड व्हाट क्वांटिटी, तो इसका आंसर हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। और लेट्स अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका लैंग्वेज चेंज करते हैं। तो अभी हम लोग हिंदी में इसको मैसेज लिखते हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी में सिंपली टाइप किया, मेरा नाम जॉन है, और मेरे को एक पनीर बटर मसाला थाली ऑर्डर करना है, और सिंपली मैं अभी इसको भेजूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट फ्लो को रन कर देता हूँ, मैं वापस जा जाता हूँ मेरे टेलीग्राम में और यहाँ से इसको भेज देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं ये इसको कैसे प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, अभी ये वेट कर रहा है, हमारा मैसेज आ गया, ये इसको प्रोसेस करना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पे आया, ये इंजन एलएलएम पे भेजा, एलएलएम इसको रीड किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग बैक जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट क्वांटिटी वुड यू लाइक टू पनीर बटर मसाला थाली, तो आपको कितना क्वांटिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 डाल देता हूँ और मैसेज सेंड करता हूँ। और मेरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं है, मैं वापस जाता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अभी जो मैसेज है वो आने वाला है। यहाँ पे ये मैसेज आ गया, ये मॉडल पे गया, रूल इंजन को फॉलो किया, ये ऑर्डर में जा रहा है, अभी ये ऑर्डर डालने वाला है। ठीक है, ये वापस आया, मैसेज जनरेट किया, भेजा। ठीक है, अभी में हम लोग जाते हैं, योर ऑर्डर फॉर पनीर बटर मसाला थाली इज कंफर्म्ड। सो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक थैंक यू मैसेज लिख के देखते हैं। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, दैट इज लाइक आपको एवरी टाइम एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। तो अगर आप इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। अगर वंस आफ्टर आप यहाँ पे एक्टिव करते हैं, उसके बाद आपको बार बार इसको एग्जीक्यूट करना नहीं पड़ेगा, ये अभी रेडी है सारा का सारा मैसेज इनपुट लेने के लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थैंक्स करता हूँ, थैंक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं थैंक्स करता हूँ, और ये ऑटोमेटिकली मेरा रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और आउटपुट दे देगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थैंक्स, यू आर वेलकम, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विथ टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज डालते हैं आप। ठीक है, हम इसको पूछ रहे हैं कि होम डिलीवरी सर्विसेज यहाँ पे है क्या, होम डिलीवरी करते हैं क्या। ठीक है, इसको मैं सेंड करता हूँ, और अभी हम लोग वेट करते हैं, ये हमें अप्रोप्रिएट आंसर अभी देने वाला है। ठीक है, so yes, we providing home delivery with 5 kilometer of our cafe. You can also track your order in real time once it's आउट ऑफ डिलीवरी। तो इसको कैसे पता चला कि हम लोग 5 किलोमीटर की रेडियस में ही होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है एफएक्यू में। ठीक है, अगर आप एफएक्यू में जाओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम डिलीवरी में हमने डाला है, यस वी प्रोवाइड होम डिलीवरी विद इन 5 किलोमीटर। तो आपके एलएलएम को डेटा को प्रोसेस करने के लिए आप उस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं आपके यूजर से, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी क्या प्रोसेसेस आप फॉलो करते हैं आप अपने कैफे में, अपने बिजनेस में, वो आप एलएलएम को फीड कर सकते हैं। उसके हिसाब से एलएलएम उस पर्टिकुलर डेटा को रीड करेगा और अपने हिसाब से वो एक मैसेज जनरेट करके यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कंप्लीट एक कैफे का ऑर्डरिंग सिस्टम को कैसे आप एंड टू एंड प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए टेलीग्राम बॉट एंड ए एआई एजेंट थ्रू NA10। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कंप्लीट प्रोसेस देखा कि आप बॉट कैसे बना सकते हैं, आप NA10 कैसे बना सकते हैं, NA10 और बॉट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप कैसे यहाँ पे गूगल शीट को कनेक्ट करके वहां से डेटा फीड कर सकते हैं, एज वेल एज आप डेटा रीड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने सीखा कि कैसे सैंपल मेमोरी को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक द सेम आप भी इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करके किसी भी आपके पास के बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। आप उसकी किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, जो कि मैन्युअली बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एसेट कंज्यूमिंग, और बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है आपको मेंटेन करने के लिए। उस सारे चीजों को आप इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आप भी जाइए, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको अगर कहीं पे कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। आप भी जाइए, ट्राई कीजिए, और इस पर्टिकुलर एआई एजेंट्स को बनाइए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ न्यू एआई टूल्स के साथ।